नमस्कार। एक कवि ने एक बात कही थी। उसने ये कहा कि एज वी ग्रो ओल्डर आवर हार्ट्स बिकम कोल्डर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे हमारे भीतर से प्यार की गर्माहट, एक दूसरे के लिए अच्छाई की गर्माहट, ये सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारा जो दिल होता है ना, वो पत्थर का सा बन जाता है। और इस महामारी के दौरान में मैंने यही सब कुछ सब तरफ देखा। सबको पता है कि न जाने कौन कब मौत की चपेट में आ जाएगा, मगर फिर भी हर इंसान के हृदय में लालच इतना अधिक था कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि अस्पताल में बीमारों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, हम बहुत विश्वास के साथ अपने अपनों को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, मगर उनके साथ अंदर क्या होता होगा हमें नहीं पता ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस बात का दंश, इस बात का दुख मेरे हृदय में बहुत गहरा है। मेरे पिता को मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी, मगर गलती से, लापरवाही से वहाँ के वार्ड बॉय ने, नर्सिंग स्टाफ ने मेरे पापा को गिरा दिया और उनकी वर्टिब्रा, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई और मेरे पापा चल बसे। पता है, ये एक केस तो मेरे अपने घर में हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे केसेस तो और भी कई हुए हैं ना। कभी कभी ऐसा अंदर से महसूस होता है मुझे कि इस बीमारी ने हमें इंसान की जगह कहीं हैवान तो नहीं बना दिया। क्या हम सचमुच के इंसान हैं? ऐसा लगता नहीं है मुझे। कभी कभी लगता है जैसे हर इंसान अपने लिए जी रहा है। हाँ, अपने लिए जीना चाहिए, अपने को प्यार भी करना चाहिए, मगर किसी के को दुख पहुंचाकर, किसी के दुख में सुख ढूंढने में मुझे नहीं लगता कि हम एक इंसान रह जाते हैं। जयपुर के एक हॉस्पिटल में एक औरत का ऑपरेशन हुआ और रात को नर्सिंग स्टाफ ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, बलात्कार किया और उस औरत को धमकाया कि अगर तूने कुछ भी बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। उस औरत ने लिख के अपने पति को बताया कि उसके साथ रात को आईसीयू में क्या हुआ। ये सब चीज़ें मजाक नहीं हैं, ये सब चीज़ें कथाएं नहीं हैं, कहानियाँ नहीं हैं, ये सब चीज़ें सच्चाई हैं। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर क्या हर डॉक्टर, हर नर्सिंग स्टाफ अच्छा काम कर रहा है? और ये हादसा जयपुर का है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। सोचिए, इससे बढ़ के दुख की बात क्या होगी कि एक औरत का शाम को ऑपरेशन हुआ और रात को नर्सिंग स्टाफ ने उसका रेप किया। शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास ये कहने के लिए कि ये क्या हो रहा है सब जगह। मतलब जैसे ना लोग मानव नहीं है, अमानवीय हो चुके हैं। शर्म नाम की चीज बाकी बची ही नहीं। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी होगी, आप बचोगे या नहीं बचोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर।
फिर भी लापरवाही, फिर भी लालच, घृणा, बदला, ये सब चीज़ें फिर भी चल रही हैं। पता है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे मालूम है मैं एक अकेली इंसान इस चीज़ को नहीं रोक सकती, मगर इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हों, आप डॉक्टर हों, चाहे आप नर्स हों, चाहे आप वार्ड बॉय हों, चाहे आप सफाई कर्मचारी हों, अस्पताल में जो इंसान आता है वो बहुत मजबूरी में आता है, बहुत तकलीफ़ में आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि उसे वहाँ आके मज़ा आ रहा है, वो बहुत तकलीफ़ में वहाँ आता है। तो हमें उसकी तकलीफ़ को समझना होगा, हमें उसकी मदद करनी होगी। और मैं एक बहुत सीधी बात बोलती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ों को जब देखती हूँ, महसूस करती हूँ, अखबारों में खबर पढ़ती हूँ, न्यूज़ सुनती हूँ, तो मेरे दिल को ठेस पहुँचती है। और मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी ही रहूँगी, मैं वैसे ही गुस्सा होऊंगी। अगर मुझे कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखता है तो मैं टोक देती हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं मत टोको लोगों को, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ मार देगा। मगर मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ उन लोगों को कि मौसम तो मैं नहीं हूँ जो आऊँगा जाऊँगा, मौसम तो मैं नहीं हूँ जो आऊँगा जाऊँगा, रूठूँगा एक बार तो वापस ना आऊँगा। जब जाऊँगी ना तो एक ही बार जाऊँगी, मरने से पहले नहीं मरूँगी। और जब तक जिंदा हूँ तब तक सच बात बोलने में पीछे नहीं हटूँगी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे पापा गुजर गए, मेरे पापा चले गए, कोई बात नहीं, मगर किसी और का पति, किसी और के पापा, किसी और का बेटा ना जाए, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हम सब सजग हों। और हाथ जोड़कर फ्रंट लाइन वॉरियर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप भी अपने साथी कर्मचारियों को काम अच्छे से नहीं करते हुए देखते हैं तो हिम्मत रखिए और बोलिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच बोलने में हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती है, सच बोलने में सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, पता है क्या? इंसानियत। और अगर फिर भी आप में इंसानियत से डर लगता हो ना, तो फिर एक चीज़ याद रखिए जो मैं आपको कविता के रूप में सुनाती हूँ। रोज सवेरे उठकर चलना शायद सबकी मजबूरी है, रोज सवेरे उठकर चलना शायद सबकी मजबूरी है, लेकिन कोई नहीं जानता और अभी कितनी दूरी है। ऊपर जाना है, ऊपर वाले से आंखें मिलानी है, तो सच्चाई का साथ दो, अच्छाई का साथ दो। सच्चे बनो, अच्छे बनो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो।